टाइप के एस्पायरेंट होते हैं बच्चों इस दुनिया में कि आप जिस भी टाइप के एस्पायरेंट हो, टाइप 1 या टाइप 2, दोनों गलत तरीके से सोच रहे हैं कि भाई रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। आप पढ़ सब लेते हो लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं कि भाई रिवीजन कैसे करते हैं कंप्लीटली। रिवीजन कैसे करना ये तो बताइए। दो रूल आपको बता रहा हूं, एक है 50-40-30 रूल, एक है 40-40-40 रूल। अब वही रिवीजन आपका 1 घंटे से कम में होगा। आप डेली का 20 से 30 मिनट अगर ये रिकॉल कर लेंगे तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा। सर इसका सॉल्यूशन क्या? दो टाइप के एस्पायरेंट होते हैं बच्चों इस दुनिया में। टाइप 1 जो सोचते हैं कि भाई मैं रिवीजन के नाम पे नोट्स पढ़ लूं, एनसीईआरटी पढ़ लूं, क्वेश्चन पढ़ लूं। और टाइप 2 होता है बच्चों जो ये सोचता है कि पहले मैं जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद दबाकर रिवीजन करूंगा। आप किस टाइप के एस्पायरेंट है अपने मन में बना लीजिए। और अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो अभी कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब ये जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप जिस भी टाइप के एस्पायरेंट हो, टाइप 1 या टाइप 2, आप दोनों जगह से गलत तरीके से सोच रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन 0.1% बच्चों का एक्सट्रैक्शन है जो आज सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसलिए मेक श्योर करना बच्चों कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थ्रू आउट द वीडियो बने रहे। एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो ये समझिए कि भाई रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी यानी लास्ट 5 वीडियो आपने यूट्यूब पर कौन से देखे, अभी के अभी सोचिए। और अगर सोच रहे हो तो एक काम करो, कमेंट कर दो ताकि आपको याद रहे। मैं रुका हूं भाई। आप में से 99.99% बच्चे इस बात में फेल हो जाएंगे बताने में कि लास्ट 5 वीडियो आपने कौन से देखे। आपने वीडियो देखे लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, यह प्रॉब्लम है। दिस इज वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। आप पढ़ सब लेते हो लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। फिर कहते हो सर मैंने पढ़ा तो बहुत था, सर मैंने मेहनत बहुत करी थी, लेकिन सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बेटा आपने रिवीजन नहीं किया। मैंने अपने लाइफ स्पैन में टीचिंग के ये देखा है और फील किया है कि टॉपर भी लूजर बन जाता है अगर वो टाइम से डेली बेसिस पे रिवीजन नहीं करता है। दिस इज वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पहले ये सोचो कि आप रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो। आपको यह तो पता लग गया कि भाई रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और यह चीज आपको पहले से पता थी कि रिवीजन किए बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हो। उसके भी कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि भाई आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा, टाल देते, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। पहला कारण तो यह हो जाता है। दूसरा कारण होता है भाई बोरिंग लग रहा है सर इसलिए। तीसरा कारण आता है बच्चों पता ही नहीं है आपको रिवीजन कैसे करते हैं। तो अब मैं देखो, टाल देते हो, टालना नहीं है। आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बोरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग, इस बात का ध्यान रखना। और अब मैं आपको बताता हूं कि भाई रिवीजन कैसे करते हैं कंप्लीटली। अच्छा सुनिए, रिवीजन तो करना ही करना है, इसके साथ मल्टीपल रिवीजन भी करना है, यह भी बहुत जरूरी है। एक रिवीजन से काम नहीं बनेगा, 2 रिवीजन से काम नहीं बनेगा, 3 रिवीजन से काम नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है और बार बार करना है। अब आपको ये पता लग गया, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना है। सर मैं कैसे करूं मल्टीपल रिवीजन, मुझे ये नहीं पता रहता। बच्चों आप मेंटेन करिए रिवीजन शीट। रिवीजन शीट में आपका चैप्टर का नाम, उसके नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े, उसका डीपीपी किया या नहीं किया, उसका टेस्ट दिया या नहीं दिया, टेस्ट का एनालिसिस किया या नहीं किया, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट में बताना पड़ेगा कि हां सर हमको रिवीजन शीट प्रोवाइड करवा दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तीनों की डलवा दूंगा, लेकिन बताना पड़ेगा। आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा। अब सुनो बच्चों, रिवीजन जो होता है ना वो डेली करना है, डे 1 से। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, यार जनवरी तक सिलेबस कर लो उसके बाद रिवीजन करना। बेटा सब भूल जाओगे, कभी मार्क्स नहीं आएंगे। मानो मेरी बात, आपको डेली बेसिस पर प्रॉपर वे में रिवीजन करना पड़ेगा। यह आपकी प्रॉब्लम है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, आपको अपने रूटीन में से डेली 1.5 से 2 घंटा रिवीजन का बनाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। रिवीजन इज लाइक सॉल्ट इन योर रेसिपी। अगर बच्चों सब्जी 1 नंबर बनी है और नमक नहीं डला है तो बताओ क्या होगा? बेस्वाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। रिवीजन वो सॉल्ट की तरह एक्ट करता है। देखने में कुछ नहीं, इतना सा डालना पड़ता है, लेकिन भैया बहुत जरूरी है। सर इतना टाइम बेटा निकालना पड़ेगा। आप मानो रिवीजन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, स्पेशली तब जब आपका 5-7 यूनिट हो जाए हर सब्जेक्ट की। अब सर ठीक है, आपने कह दिया 1.5 से 2 घंटा देना है, मैं 3 सब्जेक्ट है पढ़ने के मेरे पास, मैं उनमें टाइम कैसे डिवाइड करूं? सुनिए, मैं दो रूल आपको बता रहा हूं। एक है 50-40-30 रूल, एक है 40-40-40 रूल। 50-40-30 रूल कहता है आप 50 मिनट फिजिक्स को दीजिए, 40 मिनट केमिस्ट्री को और 30 मिनट बायो को, अगर आपका फिजिक्स टफ और बायो इजी है। और अगर
आपका फिजिक्स मॉडरेट है तो आप 40 मिनट तीनों को दीजिए, लेकिन डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। मैं आगे बताऊंगा कि ये डेली बेसिस में आधे से पौन घंटा तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा दिन का, आप देखना भी इस वीडियो में, ठीक है सर। आप जो भी रूल फॉलो कर रहे हो आप वो लिख लीजिए कि सर मैं ये वाला रूल फॉलो करूंगा, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है तो ये, अगर अच्छा है तो ये, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ये आपका रहा, मैथमेटिक्स वाले हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। हार्श ट्रुथ क्या है? ये ट्रुथ है। हार्श ट्रुथ क्या है बच्चों? रिवीजन का मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ना नहीं होता है, नींद आ जाएगी आपको, यह भी जानना बहुत जरूरी। रिवीजन का मतलब नोट्स पढ़ना नहीं है, तो सर रिवीजन का मतलब क्या है? अब बच्चों अपन जानते हैं कि रिवीजन करना, अगर प्रोसेस जानना है तो उसके पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इट्स लाइक आपको अगर सब्जी बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स रेडी रखते हैं या नहीं रखते हैं। रिवीजन भी ऐसी चीज है, अगर आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आपके पास नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, डीपीपी होना चाहिए, पीवाईक्यू टेस्ट एनालिसिस, आपने जो टेस्ट दिया उसका एनालिसिस होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब अगर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है बच्चों ये जानना है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर लैग करते हैं, ठीक है। अब ये चीज मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पढ़ के बैठो, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी चीज आपके टेबल के सामने होनी चाहिए रिवीजन करने से पहले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ चैप्टर। आपको किस चैप्टर के कितने रिवीजन करने हैं बेटा, यह आपको पता रहना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन लगते हैं, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके कम नंबर ऑफ रिवीजन लगते हैं। सर रिवीजन कैसे करना ये तो बताइए, साथ में ये प्रायोरिटी लिस्ट भी बता दीजिए। इसी चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का, वहां पे प्रायोरिटी लिस्ट देख के रखिए, जाकर देख लेना। उसकी लिंक मैं कॉमेंट में डलवा देता हूं, ठीक है, लिंक पिन कॉमेंट में मैं डलवा दे रहा हूं भाई। आगे की बात करते हैं। अब एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है रिवीजन करने की? बेटा आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं। अब मल्टीपल रिवीजन करने हैं तो आपको सबसे पहले टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि मंथली में मेरे को इतना करना है, वीकली में इतना करना है, और डेली में वो टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेट्स से आपने टारगेट बनाया, मेरे को मंथ में 4 यूनिट फिजिक्स की, 4 यूनिट बायो की और 4 यूनिट केमिस्ट्री की करना है। तो एक मंथ में 4 वीक होते हैं, यानी एक वीक में बच्चों 12 के हिसाब से आपने 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के करना है। मंथली क्या बोलेगा? मंथली बोलेगा 12 यूनिट, वीकली क्या बोलेगा? 3 यूनिट। और वो 3 यूनिट को आप कैसे डेली बेसिस पर रिवाइज कर करके कंप्लीट करोगे, वो आपके पास वीक चालू होने से पहले, मंथ चालू होने से पहले लिखा होना चाहिए। आप लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ को नेक्स्ट मंथ क्या करना है ये सारी चीज लिख लो, पहले ही लिख लीजिए, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, मन में करोगे भूल जाओगे। अब बात होती है सर रिवीजन कैसे करना है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। सुनो, पहला रिवीजन अगर आज कर रहे हो तो उससे नेक्स्ट रिवीजन उसके 3 दिन बाद होगा, उसका नेक्स्ट रिवीजन उसके 7 दिन बाद होगा, उसका नेक्स्ट रिवीजन बेटा 14 दिन बाद होगा, इसका नेक्स्ट रिवीजन उसके 21 दिन बाद होगा, और इसका नेक्स्ट रिवीजन 45 दिन बाद होगा। अगर आप ये साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं भूलोगे। आज मान लो 1 तारीख है तो 4, आज आपने फर्स्ट रिवीजन किया, सेकंड रिवीजन 4 तारीख को होगा, इसके 3 दिन बाद। अब इसके 7 दिन बाद, यानी 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख को आपका बच्चों 7वां रिवीजन होगा। अब इसके 14 दिन बाद, यानी 2 हफ्ते बाद, 14 दिन बाद बोले तो बेटा 25 तारीख को इसका 4था रिवीजन होगा। अब इसके ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद, यानी नेक्स्ट 20-21 तारीख को आपका 5वां रिवीजन होगा, और इसके ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाद आपका 6ठा रिवीजन होगा। अगर आप इतने रिवीजन कर ले रहे हैं, 6 रिवीजन मैं रिवीजन शीट में डलवा दूंगा, रिवीजन 1 2 3 उसका टिक करवा दूंगा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड। तो ये ध्यान रखना है, आपको साइकिल रिपीटेटिव करना है। खिल्ली ठोकनी रहती है तो बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि सर पहला रिवीजन कैसे करना है, दूसरा कैसे करना है, तीसरा कैसे करना है, एंड कंसेक्यूटिवली। पहला रिवीजन इन डेप्थ रिवीजन होना चाहिए भाई साहब। इन डेप्थ रिवीजन का मतलब आप नोट्स पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन करो, डीपीपी करो, पीवाईक्यू करो, और जो आपने टेस्ट दिया था उसमें क्या क्या गलतियां करी थी वो लिखा होना चाहिए, और ये सब बहुत अच्छे से करो। पहला रिवीजन मान लो आपका 2 घंटे ले रहा है किसी एक चैप्टर का, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पहला रिवीजन इन डेप्थ और बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो इसके 3 दिन बाद जब आप दूसरा रिवीजन करेंगे ना बच्चों, तो उसमें आपको नोट्स पढ़ना है, और पहले रिवीजन के टाइम आपसे जो क्वेश्चन एक बार में नहीं बने थे, पहले रिवीजन में सारे क्वेश्चन करना है, डीपीपी के भी, पीवाईक्यू भी, टेस्ट एनालिसिस भी, इसके भी। अब पहले रिवीजन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट रिवीजन की प्रिपरेशन करना। मान लो आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए पहले रिवीजन करते टाइम, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे एक बार में नहीं बने, आप एक बार में नहीं कर पाए, या आपको लगा कि भाई ये टफ हो रहे हैं, उसके ऊपर रीमार्क डाल दो।
री, ऐसा लिख दो री। ऐसा मैं करता था इसलिए बता रहा हूं। ये री मार्क डाल दो और जैसे ही आप ये री मार्क डालेंगे तो मेक श्योर करना जब आप नेक्स्ट रिवीजन करो तो नेक्स्ट रिवीजन इतना इन डेप्थ नहीं होगा। नेक्स्ट रिवीजन में आप नोट्स पढ़ोगे, नोट्स से थ्योरी और क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपने जो री क्वेश्चन किए थे, मार्क किए थे, सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो जो पहला रिवीजन आपका 2 घंटे में हो रहा था बेटा, अब वही रिवीजन आपका 1 घंटे से कम में होगा, यानी चौथे दिन वाला रिवीजन आपका 1 घंटे से कम में हो गया। दूसरे रिवीजन के टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड रिवीजन की प्रिपरेशन करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना भाई, मैं वीडियो बना दूंगा। मैं हर प्रकार से आपकी हेल्प करने बैठा हूं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर यहां दिक्कत हो रही है। तो दूसरा रिवीजन, पहला डिटेल में किया, दूसरे में सिर्फ मैंने डिटेल, सेमी डिटेल आप कह दीजिए, मैंने नोट्स पढ़े, रीमार्क किया क्वेश्चन जो पहले मैं किया था, वही वाले क्वेश्चन वापस से लगाए। अब 25 में से मेरे को 10 ही क्वेश्चन करने हैं। अब अगर आपके वो 10 में से जो पहली बार में नहीं बने थे, लेट से 3 बन गए या 4 बन गए, उनका रीमार्क काट देना, बाकी 6 पे रहने देना, उसको थर्ड रिवीजन में करना। थर्ड रिवीजन कैसे करना है? थर्ड रिवीजन में सिर्फ क्वेश्चन बेसिस पे आना है। अब आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, बार बार नोट्स पढ़ना नहीं है। रिवीजन का मतलब नोट्स पढ़ना नहीं होता, एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, स्ट्रेटेजी होती है, वो बता रहा हूं। थर्ड रिवीजन जब आप कर रहे होंगे तो सिर्फ क्वेश्चन करना, और मेनली वो वाले क्वेश्चन करना बच्चों जो आपने रीमार्क किए हुए हैं, और रैंडमली 5-7 क्वेश्चन आजू बाजू से कर लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? शॉर्ट नोट से फॉर्मूला रिवीजन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने जो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए हैं, है ना। अब बच्चों थ्योरी, सर पहले थर्ड रिवीजन में थ्योरी नहीं करना है क्या? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करोगे तो उससे बच्चों आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। आप टेस्ट दीजिए थर्ड रिवीजन के टाइम उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वहां पर जाके आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि अब मेरे को नोट्स उठाना है तो उससे क्या पढ़ना है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूं कि रिवीजन कैसे करना है। थर्ड के बाद फोर्थ रिवीजन में भी यही होगा, फिफ्थ में भी यही होगा, सिक्स्थ में भी यही होगा। प्रायोरिटी बेसिस पर रिवाइज करिएगा कि भाई कौन से चैप्टर कितना रिवीजन देना है। कुछ इजी चैप्टर है उनका 3 रिवीजन में काम हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा आता है, वहां से 6, 7, 8, 10 रिवीजन तक आपको लग जाते हैं। वो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में बताया, जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। अब बात आती है कि ये रिवीजन करते टाइम कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात बच्चों, आपको विजुअल मेमोरी क्रिएट करनी है। सर ये विजुअल मेमोरी क्या होता है? सुनिएगा, आप जब बार बार सेम कंटेंट यूज करते हो, सेम रिसोर्सेस यूज करते हो, तो आपके दिमाग में उनकी एक इमेज छप जाती है। बच्चों वही इमेज आपको काम आएगी जब आप मेन टेस्ट दे रहे होंगे, नीट का एग्जाम दे रहे होंगे। समझो आप इस चीज को, बार बार वही देखोगे तो उनकी विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और विजुअल मेमोरी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरीज, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड मेमोरी होती है वो। तो बच्चों शॉर्ट नोट्स इसमें हेल्प करेंगे, और सेम रिसोर्सेस, आप सेम सोर्सेस को अगर बार बार देख रहे होंगे ड्यूरिंग मल्टीपल रिवीजन तो आपकी विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, यूज रिकॉल मेथड टू रिवाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था मैं आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगा। बेटा आप वॉशरूम जाते हो, ऑब्वियसली सुबह जाते हो, मॉर्निंग एक्टिविटीज करते हो, नहाते हो वगैरह वगैरह, तो दिन का लगभग आप बच्चों 20 से 30 मिनट वॉशरूम में निकालते हो, कुछ लोग ज्यादा भी करते होंगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप स्मार्टफोन का यूज मत करिए। मैं ये ऐसा करता था इसलिए बता रहा हूं अपने कॉलेज डेज में, या अभी भी लेक्चर लेने के पहले अगर मैं वॉशरूम जाता हूं तो मैं वहां बैठता हूं और सोचता हूं कि लेक्चर में क्या क्या पढ़ाना है। आपने जो रिवाइज किया है उसको रिकॉल करो अपने माइंड में। आप डेली का 20 से 30 मिनट अगर ये रिकॉल कर लेंगे, लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो पढ़ के नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, रिकॉल करके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बच्चों फायदा आपका होगा। तो अगर आप ये पर्टिकुलर सारी की सारी स्टेप्स को बच्चों फॉलो करते हो ना, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा। बस रिवीजन डेली बेसिस पर करना है। अब आप ये बस मेरे को प्रॉमिस कर दो, इसके बाद आप कोई वीडियो नहीं देखोगे, और ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसको फॉलो करना, 110% गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।